केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन था? दिल्ली। ए आंसर दिल्ली। दूसरे स्थान पर फरीदाबाद और तीसरे स्थान पर गाजियाबाद रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में बिहार का सबसे प्रदूषित शहर कौन था? पटना। ए आंसर पटना। और बिहार का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर मुजफ्फरपुर, और राष्ट्रीय स्तर पर पटना का स्थान था चौथा और मुजफ्फरपुर का 5वां। नामीबिया से 8 चीते भारतीय वायुसेना के विमान द्वारा किस हवाई अड्डे पर लाए गए? ग्वालियर हवाई अड्डा। डी आंसर ग्वालियर हवाई अड्डा। भारत में चीतों को औपचारिक रूप से कब विलुप्त घोषित किया गया था? 1952 में। डी आंसर 1952 में। मानसून मौसम 2022 में मानसूनी वर्षा हुई सामान्य का 106%। डी आंसर, यानी कि सामान्य से अधिक रहा, और कुल वार्षिक वर्षा जो है 92.5 सेंटीमीटर रहा। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 के मुताबिक पिछले 50 वर्षों में वन्य जीवों की आबादी में कितनी गिरावट आई है? 69%। डी आंसर 69%। किस देश के वैज्ञानिकों ने एक नई पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? मालदीव। डी आंसर मालदीव। देश के पहले कडाउर स्लेंडर लोरिस अभयारण्य की घोषणा किस राज्य में की गई है? तमिलनाडु में। डी आंसर तमिलनाडु में। अक्टूबर 2022 में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन हेतु 1145 करोड़ रुपए की कितनी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई? 14। डी आंसर 14। हाल ही में किस देश में फ्राइडेज फॉर फ्यूचर कार्यकर्ताओं ने जलवायु परिवर्तन का विरोध प्रारंभ किया? जर्मनी। ए आंसर जर्मनी। अगस्त 2022 तक भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 75। सी आंसर 75। अर्थ ओवरशूट डे 2022 किस तिथि को था? 28 जुलाई। डी आंसर 28 जुलाई को। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अडानी ग्रीन ने किस राज्य में 325 मेगावाट क्षमता का पवन ऊर्जा परियोजना प्रारंभ किया है? मध्य प्रदेश में। ए आंसर मध्य प्रदेश। भारत में हाल ही में किस देश से चीता लाए गए हैं? नामीबिया से। डी आंसर नामीबिया से। सितंबर 2022 में भारत में नामीबिया से कितने चीते लाए गए? 8। डी आंसर 8। 3 नर और 5 मादा चीता। सितंबर 2022 में नामीबिया से चीते लाकर किस नेशनल पार्क में रखे गए हैं? कुनो राष्ट्रीय उद्यान। बी आंसर कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित है। सितंबर 2022 में नामीबिया से चीते लाकर किस राज्य में रखे गए हैं? मध्य प्रदेश में। ए आंसर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित कुनो नेशनल पार्क में।
नामीबिया से लाए गए 4 वर्षीय मादा चीता का नाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या रखा है? आशा। ए आंसर आशा। 8 में से जो है 7 का नामकरण नामीबिया में ही किया गया था, एक का नामकरण नहीं किया गया था, उसका नाम मोदी जी ने किया और इसका नाम आशा रखा। सितंबर 2022 में कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहां किया गया? जमशेदपुर में। डी आंसर जमशेदपुर में। जमशेदपुर स्थित कदमा जैव विविधता पार्क का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? टाटा स्टील। सी आंसर टाटा स्टील। 12 वर्ष में एक बार खिलने वाले नीले बैगनी रंग के नील कुरिंजी के फूल हाल ही में कहां खिले हैं? पश्चिमी घाट में। डी आंसर पश्चिमी घाट में। 2022 का सर्वाधिक शक्तिशाली कहा जाने वाला उष्णकटिबंधीय तूफान हिनामनोर ने मुख्यतः किस देश को प्रभावित किया? चीन जापान। ए आंसर चीन जापान। किस प्रदेश के चंगथंग वन्यजीव अभयारण्य में नाइट स्काई सेंचुरी प्रारंभ की जाएगी जिससे खगोल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा? लद्दाख। बी आंसर लद्दाख। 2022 में तूफान नानमाडोल ने मुख्यतः किस देश को प्रभावित किया? जापान। बी आंसर जापान। बाघों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य में पहले बाघ अभयारण्य की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य। ए आंसर। दिल्ली स्थित गैर लाभकारी संगठन वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा कर्नाटक, केरल तथा लक्षद्वीप के साथ मिलकर किस स्थान पर व्हेल शार्क बचाओ अभियान प्रारंभ किया गया है? मंगलुरु में। डी आंसर मंगलुरु। सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ जैव विविधता संरक्षण पर एक समझौता किया? नेपाल के साथ। ए आंसर नेपाल। निम्न में से किस जीव के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा पुनरुत्पादन परियोजना प्रारंभ किया गया? चीता। सी आंसर चीता। और यह परियोजना प्रारंभ की गई मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान से। भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट द्वारा व्हेल शार्क बचाओ अभियान कहां प्रारंभ किया गया? केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप में। आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी में। वैज्ञानिकों के हालिया अनुमान के मुताबिक ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर जोम्बी बर्फ के पिघलने से वैश्विक समुद्र का स्तर अनिवार्य रूप से कितना बढ़ जाएगा? 27 सेंटीमीटर। डी आंसर 27 सेंटीमीटर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा देश की 7500 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा की सफाई हेतु स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान की शुरुआत कहां से की गई? पुडुचेरी से। डी आंसर पुडुचेरी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हरित ऊर्जा तथा पर्यावरण प्रबंधन के लिए अपनी पहली गाय के गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना किस राज्य के सांचौर में प्रारंभ की है? राजस्थान। सी आंसर राजस्थान। विश्व जल सप्ताह 2022 कब मनाया गया? 23 अगस्त से 1 सितंबर 2022 के बीच। डी आंसर।
विश्व जल सप्ताह 2022 का थीम था सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। बजाज इलेक्ट्रिकल्स के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? अनुज पोद्दार। बी आंसर अनुज पोद्दार। स्वच्छ तथा हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य के संगरूर में प्रारंभ किया गया है? पंजाब। ए आंसर पंजाब। किस राज्य के चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया? तमिलनाडु। ए आंसर तमिलनाडु। किस राज्य के वडूर पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तमिलनाडु। ए आंसर तमिलनाडु। किस राज्य के कांजीरकोलम पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तमिलनाडु। ए आंसर तमिलनाडु। किस राज्य के तंपारा झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? ओडिशा। बी आंसर ओडिशा। किस राज्य के अनसुपा झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? ओडिशा। बी आंसर ओडिशा। किस राज्य के यशवंत सागर को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? मध्य प्रदेश। सी आंसर मध्य प्रदेश। किस राज्य के हीराकुंड जलाशय को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? ओडिशा। बी आंसर ओडिशा। किस राज्य के अगस्तमलई हाथी रिजर्व को राज्य का 5वां हाथी रिजर्व घोषित किया गया है? तमिलनाडु। डी आंसर तमिलनाडु। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट किस नदी पर बनाया जाएगा? नर्मदा। डी आंसर नर्मदा नदी पर। ओंकारेश्वर बांध में। इसमें लागत आएगी 3000 करोड़ रुपए की। अगस्त 2022 में किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन तथा स्वास्थ्य देखभाल बिल पारित किया है? अमेरिका। ए आंसर अमेरिका। प्रदूषण से निपटने के लिए देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहां बनाया जाएगा? दिल्ली में। ए आंसर दिल्ली। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव 2022 कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। ए आंसर नई दिल्ली। एनटीपीसी ने देश की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहां प्रारंभ की है? रामागुंडम में। सी आंसर रामागुंडम। नामीबिया से चीता लाकर किस राज्य के कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाएगा? मध्य प्रदेश। बी आंसर मध्य प्रदेश। हाल ही में निम्न में से किस देश को अत्यधिक गर्मी की लहर के कारण पहली बार लाल मौसम की चेतावनी का सामना करना पड़ा? इंग्लैंड। डी आंसर इंग्लैंड। जुलाई 2022 में रामसर संधि के तहत कितने भारतीय स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई है? 5। अब आर्द्रभूमि की संख्या बढ़कर हो गई है 54, यानी कि 49 से बढ़कर 54 भारत में। किस राज्य में स्थित
पाला आर्द्रभूमि को रामसर सूची में शामिल किया गया है? मिजोरम। सी आंसर मिजोरम। किस राज्य में स्थित करिकिली पक्षी अभयारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तमिलनाडु। ए आंसर तमिलनाडु। किस राज्य में स्थित पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तमिलनाडु। ए आंसर तमिलनाडु। किस राज्य में स्थित पिचवरण मैंग्रोव को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तमिलनाडु। बी आंसर तमिलनाडु। जून 2022 में समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया गया? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में। बी आंसर लिस्बन। किस राज्य के पक्षी ग्राम के रूप में मान्यता प्राप्त मेनार गांव को आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है? राजस्थान। सी आंसर राजस्थान। भारत सरकार ने किस तिथि से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? 1 जुलाई 2022 से। बी आंसर 1 जुलाई 2022। किस देश के खूबसूगुल झील को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया है? मंगोलिया। सी आंसर मंगोलिया। पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए हाइब्रिड बिजली परियोजना प्रारंभ करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? सी आंसर छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। विलुप्ति के 70 साल बाद चीते का पहला जत्था किस देश से भारत के मध्य प्रदेश स्थित कुनो नेशनल पार्क में लाया गया? दक्षिण अफ्रीका। सी आंसर दक्षिण अफ्रीका। जल स्रोतों को साफ सुथरा और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए पुनीत सागर अभियान किसने प्रारंभ किया है? एनसीसी ने, राष्ट्रीय कैडेट कोर ने। सी आंसर। जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट लाइफ नामक अभियान किसने प्रारंभ किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी। ए आंसर नरेंद्र मोदी। निम्न में से किस भारतीय राज्य में 100 वर्ष बाद भारतीय लिपस्टिक पौधे की खोज की गई है? अरुणाचल प्रदेश। डी आंसर अरुणाचल प्रदेश। अदानी हाइब्रिड एनर्जी ने देश का पहला पवन सौर हाइब्रिड बिजली संयंत्र कहां प्रारंभ किया है? जैसलमेर में। बी आंसर जैसलमेर में। राजस्थान का जैसलमेर 390 मेगावाट का है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। ए आंसर नई दिल्ली। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने विश्व आर्थिक मंच के साथ समझौता किया है? महाराष्ट्र। डी आंसर महाराष्ट्र। नंजरायन टैंक किस राज्य का 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? तमिलनाडु। डी आंसर। ग्रीनको समूह द्वारा किस स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा भंडार संयंत्र स्थापित किया जाएगा? कुर्नूल। सी आंसर कुर्नूल आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में। जलवायु प्रवासियों की कानूनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवास समीक्षा मंच 2022 का आयोजन कहां किया गया? न्यूयॉर्क में। सी आंसर न्यूयॉर्क।
बौने मकड़ी की प्रजातियों से संबंधित मनी स्पाइडर को पहली बार देश में कहां देखा गया? वायनाड वन्य जीव अभयारण्य, सी आंसर। किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां बाघ अभयारण्य के रूप में 16 मई 2022 को अधिसूचित किया गया? इसका आंसर होगा राजस्थान, सी आंसर, राजस्थान। वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? इक्वाडोर, बी आंसर, इक्वाडोर। हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व आग लगने के कारण चर्चा में रहा? सरिस्का टाइगर रिजर्व, बी आंसर, सरिस्का टाइगर रिजर्व। किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल, ए आंसर, केरल। देश के किस शहर में देश की पहली स्टील कचरे से रोड बनाई गई है? सूरत, सी आंसर, सूरत में। विश्व का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? विश्व बैंक द्वारा, बी आंसर, विश्व बैंक। मंडी जिला में किस राज्य का पहला जैव विविधता पार्क बना है? हिमाचल प्रदेश, डी आंसर, हिमाचल प्रदेश। मंडी जिला हिमाचल प्रदेश का एक जिला है। पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2022 में जीवा कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? नाबार्ड ने, सी आंसर, नाबार्ड। देश का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश के खंडवा में, बी आंसर। 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर भारत के किस वन्य जीव अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया? खिजड़िया वन्य जीव अभयारण्य गुजरात और बखीरा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश। ए और बी दोनों होगा आंसर। फरवरी 2022 में किस कंपनी ने भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने की घोषणा की है? डाबर, सी आंसर, डाबर। यह उपलब्धि हासिल करने वाली यह पहली भारतीय एफएमसीजी कंपनी बन गई है। डाबर ने किस राज्य में एक नया पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, बी आंसर, हिमाचल प्रदेश। फरवरी 2022 में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस शहर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन मिश्रण की पहली परियोजना प्रारंभ की है? इंदौर में, ए आंसर, इंदौर में। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना किसने प्रारंभ किया है? एनटीपीसी ने, डी आंसर, एनटीपीसी ने। आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री में। समुद्र तटों की सफाई के लिए पुनीत सागर अभियान किसने चलाया है? एनसीसी ने, बी आंसर, एनसीसी ने। किस राज्य में स्थित काजू वैली वेटलैंड को राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? तमिलनाडु, डी आंसर, तमिलनाडु। पुलिकट झील के बाद यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है।
कोप 26 सम्मेलन में किस देश ने जलवायु परिवर्तन के प्रति पंचामृत रणनीति अपनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया? भारत। ए आंसर भारत। जलवायु परिवर्तन पर आगामी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यानी कि कोप 27, इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? मिस्र में। ए आंसर मिस्र में 7 से 18 नवंबर 2022 के बीच ये संपन्न होगा। जलवायु परिवर्तन पर आगामी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022 कोप 27 का आयोजन कहां किया जाएगा? शर्म अल शेख में। सी आंसर मिस्र के शर्म अल शेख में किया जाएगा 7 से 18 नवंबर 2022 के बीच। जलवायु परिवर्तन पर आगामी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2023 में कहां आयोजित किया जाएगा? 2023 में जो होगा वो होगा कोप 28। इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में प्रस्तावित है। डी आंसर होगा। कोप 26 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिए गए नेशनल स्टेटमेंट के तहत भारत किस वर्ष तक अपनी 50% ऊर्जा आवश्यकता नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करेगा? 2030 तक। सी आंसर 2030 तक। कोप 26 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिए गए नेशनल स्टेटमेंट के तहत भारत 2030 तक कुल प्रोजेक्टेड कार्बन उत्सर्जन में कितनी कमी लाएगा? 1 बिलियन टन। डी आंसर 1 बिलियन टन। कोप 26 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिए गए नेशनल स्टेटमेंट के तहत भारत किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रलिटी का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा? 2070 ईस्वी तक। डी आंसर 2070। कोप 26 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिए गए नेशनल स्टेटमेंट के तहत भारत अर्थव्यवस्था के कार्बन इंटेंसिटी को कितना प्रतिशत तक कम करेगा? 45%। बी आंसर 45%। किस राज्य का डांग जिला 100% प्राकृतिक कृषि करने वाला राज्य का पहला जिला बन गया है? गुजरात। सी आंसर गुजरात। कौन सा देश हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करेगा? ब्रिटेन। सी आंसर ब्रिटेन। हाल ही में खुले में शौच मुक्त देश का पहला राज्य कौन बन गया है? गोवा। डी आंसर गोवा। सऊदी अरब ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त कर लेने की घोषणा की है? 2060 तक। डी आंसर 2060। सौर ऊर्जा में 100% संपन्न होने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन बन गया है? चेन्नई सेंट्रल। सी आंसर चेन्नई सेंट्रल। इसका नाम बदलकर कर दिया गया है डॉक्टर एमजी रामचंद्रन। डॉक्टर एमजी रामचंद्रन सेंट्रल। चेन्नई सेंट्रल का नाम बदलकर कर दिया गया है और यह दक्षिणी मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। दक्षिणी मध्य रेलवे जोन, इसके अंतर्गत आता है यह रेलवे स्टेशन।